आईटीआर 3 फॉर्म सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन चलिए 2 मिनट में आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले शेड्यूल के अंदर आकर शेड्यूल सैलरी हाउस प्रॉपर्टी सीजी 112A सेलेक्ट कर लेना। बाकी कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंटिन्यू कीजिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, सिंपली स्किप कर देना और सीधे चले जाना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अब आपको इंट्राडे और एफएनओ के कॉलम्स दिए गए हैं, तो आपकी अपनी रिपोर्ट्स में डाउनलोड कीजिए और जो भी एफएनओ का टर्नओवर है और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, और सेम इंट्राडे के लिए। इसके अलावा अगर आपको अपने बिजनेस की प्रेजेंटेटिव बेसिस पे इनकम रिपोर्ट करनी है तो पी&एल के अंदर चले जाना। यहाँ पे आपको 44 एडी और एडीए दोनों देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम डालिए, कोड सेलेक्ट कीजिए और टर्नओवर के साथ में 6% 8% जो भी दिखाना है वो डिक्लेयर कीजिए। बैलेंस शीट वाले कॉलम के अंदर अगर आप बुक्स अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते तो डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक एंड ट्रेड और कैश बैलेंस की डिटेल्स दे सकते हैं। अगर बैलेंस शीट है तो प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड्स और सारी चीजें आपको फिलअप करनी है। अगर आपने म्यूचुअल फंड और शेयर बेचे हैं तो शेड्यूल सीजी के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे थर्ड कॉलम के अंदर आना है और यहाँ पे 111 के अंदर कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपको सेल वैल्यू बाय वैल्यू डाल देनी है। और सेम आपको लॉन्ग टर्म के लिए फोर्थ नंबर के कॉलम के अंदर जाना है, 112A शेड्यूल ओपन करना है और यहाँ पे 2018 के बाद के शेयर्स के लिए सीधा कंसोलिडेटेड बेसिस पे सेल वैल्यू और बाय वैल्यू डाल देनी है। अगर आपके पास में फॉर्म 16 है तो शेड्यूल सैलरी आपको ऑलरेडी प्रीफिल्ड मिलने वाला। और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर रेंटल इनकम है तो ही यहाँ पे आपको इंसर्ट करने की जरूरत है और उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। शेड्यूल ओएस को सिंपली केवल आपको रिव्यू करना है क्योंकि सारा डेटा यहाँ पे प्रीफिल्ड मिलेगा। बस लास्ट में सीधे टीटीआई कॉलम के अंदर चल जाइए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना टैक्स पे करना है या रिफंड बन रहा है। और रिजीम को चेंज करना चाहते हो तो जनरल इन्फॉर्मेशन में आके नो से यस कर देना और 10IA फाइल कर देना। बाकी डिटेल के लिए आईटीआर 3 माई ऑनलाइन से सर्च कर लेना।